नमस्कार, मैं जनप्रकाश श्रीराम गौतम। आज हम आपको दिल्ली सरकार के एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं। ये घोटाला कैसे हो रहा है, कितना इससे अब तक दिल्ली के बजट को चपत लगा दी गई है और इस चपत को लगातार जारी रखा जा रहा है, ये भी हम बात कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक घोटाले की। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक का पूरा मामला चलता कैसे है, इस पे कितना खर्च दिखाया जाता है, वास्तव में कितना खर्च होता है और इससे दिल्ली के लोगों को क्या कुछ फायदा हो भी रहा है या सिर्फ ये एक सफेद हाथी बना हुआ है। पहले आप देख लीजिए कुछ मोहल्ला क्लिनिक के हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हमने वहाँ वीडियो बनाने की कोशिश की लेकिन लोग झगड़े पर उतारू हो रहे थे, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हमें जो बात करनी है हम आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तमाम लोगों से बात भी करने की कोशिश की, वो लोग राजी नहीं हुए क्योंकि लोग सरकार से डरते हैं और वहां पर ज्यादातर जो लोग आते हैं वो बहुत ज्यादा गरीब और मजबूर होते हैं। उन्हें सरकार के खिलाफ बोलने से कोई भी मतलब नहीं होता है। वो बिना कैमरे के तो बता देंगे कि उन्हें दवाइयाँ नहीं मिलती, उन्हें जरूरी ट्यूब नहीं मिलते, जरूरी सिरप नहीं मिलती है, बाहर से दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, लेकिन वो इन सारी समस्याओं को खुलकर नहीं कह सकते और वो बताते हैं कि वो मजबूरी में इधर आते हैं। अगर उनके पास पैसा होता या उनके पास समय ज्यादा होता, साधन होते, तो वो बड़े अस्पताल जाते या प्राइवेट। ये देखिए, ये मयूर विहार आना उनकी, ये आवारा पशु वहाँ पड़े हुए खड़े हुए, गंदगी पड़ी हुई है और इसके अंदर मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। उसके अलावा ये गोकुलपुरी का है, ये गोकुलपुरी के ही पास का एक दूसरा गांव के आसपास है। ये जो है ये और एक इलाका है, ये मंडावली का है। इसमें आप कूड़े के ढेर के पास इसको देख सकते हैं, गंदगी पड़ी हुई है। जितने भी मोहल्ला क्लिनिकों का हमने दौरा किया उन सब के आसपास एक कॉमन बात थी कि कूड़े का ढेर, बदबू और गंदगी, ये सब जगह आपको मिलेगी। लेकिन एक मोहल्ला क्लिनिक ऐसा भी था कि आप उससे 10 मीटर दूर यानी 30 से 40 फुट दूर भी अगर खड़े होंगे तब भी आप उसको सह नहीं पाएंगे। आपको या तो उल्टियां होने लगेंगी, जी मिचलाने लगेगा, आप वहां से भाग जाएंगे। और जहां मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है उसके गेट तक पहुंचते पहुंचते तो आपको उल्टी निश्चित हो जाएगी, इतनी भयंकर बदबू आती है। और ये है नई सीमापुरी, जो दिल्ली डीटीसी की बस डिपो है, उसके बगल में जो सरकारी सड़क के पास रखा हुआ मोहल्ला क्लिनिक है। इसकी खिड़कियां दरवाजे टूटे, हालांकि लोग तो वहां भी मजबूरी में बैठे हुए थे, दिखे लाइन लगाते हुए मिले। अब वो वजह यही है कि उनके पास और कहीं ठिकाना नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो लोग वहां जाते हैं। इसको लेकर आरटीआई लगी कि ये बताया जाए कि इन मोहल्ला क्लिनिकों में किस तरीके की बीमारी के लिए और किन बीमारियों के लोग आते हैं, तो इस पर जानकारियां नहीं दी गई। 11 डिस्ट्रिक्ट में से केवल 3 डिस्ट्रिक्ट ने ही ये बताया और उसमें भी आधा अधूरा बताया। यानी कि यहाँ जो दावे तो ये किए जाते हैं कि जो भी मरीज आते हैं उनका डिजिटाइज रिकॉर्ड रखा जाता है, टैबलेट मिले हुए हैं वहाँ जो फार्मासिस्ट बैठे हैं या दूसरे कर्मचारी हैं उनको, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। ज्यादातर जगहों पर रजिस्टर में आधार कार्ड वगैरह की एंट्री होकर, बीमारी एंट्री होकर वहीं से इत्सरी कर ली जाती है। इस सब पर एक बहुत बड़े बड़े दावे की पोल हम आज आपके सामने खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बहुत ज्यादा बातें नहीं करता है। पहले कुछ चैनलों पर इनकी जो वीडियो तस्वीर तो दिखी थी कि कहाँ गंदगी पड़ी हुई है, कहाँ क्या है, लेकिन बजट में जो किस तरीके का ये गोलमाल चला हुआ है, किस तरीके का यहाँ लूट मची हुई है, उस पर अभी तक किसी ने कोई बात नहीं किया। वो आज हम करेंगे। इन सभी मोहल्ला क्लिनिकों को बनाने के लिए जो पोटा केवन में ज्यादातर चल रहे हैं, अगर दिल्ली सरकार जो दावा करती है कि 500 से 600 मोहल्ला क्लिनिक उनके रनिंग में है, उनमें से मुश्किल से 10% या 20% ही ऐसे होंगे जो पक्के मकानों या पक्की बिल्डिंगों में चल रहे हों, और वो भी असली जो बिल्डिंग में चल रहे होंगे वो 2% 5% भी नहीं होंगे। जो पक्के मकानों में है वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पर मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड लगा के उनको किराए के मार्फत कमीशन देने के नाम पर किया गया खेल ही होगा। पोटा केवन का जो ये अलग तरीके का सिस्टम बनाया गया है या डब्बा बनाया गया है, इसको बनाने की जो कीमत बताते हैं वो 20 से 25 लाख रुपए एक डब्बे की या एक पोटा केवन की है, जो लोहे और फाइबर वगैरह से मिलकर बना होता है। इसमें एसी वगैरह भी लगाए जाते हैं, तमाम फर्नीचर भी लगाया जाता है, फ्रिज वगैरह भी रखा जाता है, पानी की बोतल, डिस्पेंसर वगैरह कई सारी चीजें वहां रखी जाती है। इन सभी चीजों के ऊपर 20 से 25 लाख रुपए सरकार खर्च करती है, ऐसा दावा किया जाता है। दूसरा जो एक मेजर खर्चा है जो कि रेगुलर है, और वो है
5 से 7 लाख रुपए पर मोहल्ला क्लिनिक, या ये कहें कि मजबूरी का नाम ये जो डब्बा बनाया गया उस पर खर्च किया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर 1 करोड़ रुपए सालाना हर इस मोहल्ला क्लिनिक पर दिल्ली सरकार खर्च कर रही है, दवाइयों और सैलरी या मेंटेनेंस के नाम पर। हकीकत में कितना खर्च होता है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप इस बजट के घालमेल को समझ लीजिए। और जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी कि पिछले 10-11 साल से, तब से लेकर आज तक दिल्ली सरकार इन मोहल्ला क्लिनिकों पर या मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत दिल्ली वालों को लगा चुकी है। चपत हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो लोग इलाज के लिए आते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, बीमारियां जो कवर की जाती है उनकी भी संख्या कम है, दवाइयां जो दी जाती है उनकी भी संख्या कम है, और जो टेस्ट वगैरह का रेफरल सिस्टम भी है वो भी बहुत कम है। लेकिन दावे बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा, या आतिशी जो अब नई मुख्यमंत्री बनी है उसके द्वारा, या सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, दूसरे मनीष सिसोदिया जैसे लोग हैं, बड़े बड़े चरणों पर कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम से हमने दिल्ली वालों को इतना फायदा कर दिया, इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अब हम इसको 1000 तक ले जाएंगे। यानी कि अभी अगर 500-600 ये मोहल्ला क्लिनिक है तो 400-500 डब्बे और दिल्ली में रख दिए जाएंगे, जहां लोगों को दावा ये किया जाएगा कि उनको इलाज किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में ये सब प्रचार के लिए हो रहा है। जितने भी मोहल्ला क्लिनिक के पोटा केवन मिलेंगे आपको, उन पर बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े जो पेनाइल के एडवर्टाइजमेंट की सीट चिपका दी गई है, उसमें अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मदर टेरेसा, मनीष सिसोदिया, इस तरीके के लोगों के फोटो वहां नजर आएंगे। और आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक यानी कि आम आदमी पार्टी का ही इनडायरेक्टली प्रचार होता हुआ वहां आपको जरूर मिलेगा। वो ज्यादातर बंद पड़े होंगे, उनकी टाइमिंग वैसे 2 बजे तक है, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, लेकिन आप उस समय में जाएंगे तो मुश्किल ही 4 से 5 घंटे आपको वो खुले हुए मिलेंगे, क्योंकि वहां वैसे ही लोग नहीं आते, आते हैं तो डॉक्टर नहीं आते हैं, स्टाफ नहीं आता है। यानी कि सब कुछ केवल दिखावे और नाम के लिए हो रहा है, वास्तव में जमीन पर कुछ भी नहीं है। ये जो 6,000 करोड़ की चपत लगाई गई, इस 6,000 करोड़ से दिल्ली में कम से कम अगर 5 से 6 करोड़ रुपए भी एक डिस्पेंसरी को स्थापित करने का खर्चा मान लिया जाए तो 1,000 डिस्पेंसरियां खड़ी की जा सकती थी। अगर सैलरी वगैरह को हटा दिया जाए तब भी दिल्ली सरकार कम से कम 500 नहीं तो 200 तो डिस्पेंसरियां बना सकती थी, जहां रेगुलर स्टाफ होता, रेगुलर इलाज होता और लोगों का विश्वास भी ज्यादा होता। क्योंकि जो ताजा आंकड़े हैं उसके अनुसार दिल्ली में 50% से ज्यादा लोग अपना इलाज प्राइवेट डॉक्टर्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराते हैं। उसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज वगैरह में जाते हैं, जो मझौले हॉस्पिटल्स होते हैं सरकार के, उनमें जाते हैं। बचे कुछ है जो मजबूर लोग हैं या बीमारियां कुछ ऐसी है जिनको तसल्ली से और आराम से ढील देकर लोग कराने की कोशिश करते हैं, वो लोग जाते हैं इन मोहल्ला क्लिनिकों में। जैसे किसी को बीपी नपवाना है या शुगर की जांच करानी है, हेडेक है, पेट दर्द है, दस्त हो गए, उल्टी है, इस तरीके की चीजें। लेकिन उल्टी दस्त वालों को तो वहां जाने से बीमारी खत्म नहीं होगी बल्कि लगेगी और ज्यादा, क्योंकि जो बदबू है, बदबू में तो आप सब जानते हैं कि बैक्टीरिया होता है तभी बदबू आती है। तो बदबू, सड़न, गंदगी, उसके बीच में जाकर अगर आप इलाज कराने जाएंगे तो वैसे ही आपको कई सारी नई बीमारियां लग जाएंगी। आप सर दर्द की दवा लेने गए हैं और उल्टी होने लगेगी, जी मचलाने लगेगा, तमाम फटीग होने लगेगा आपको, और भी दूसरी दिक्कतें आएंगी। पोल्यूशन इतना है। तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बीमारियां दूर करने की बजाय बीमारियां ज्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी हम जब बात कर रहे हैं कि बजट की, इनमें सबसे बड़ा बजट दिखाया जाता है सैलरीज का, जो 5 से 7 लाख रुपए, 1 से 2 लाख रुपए दवाइयों का खर्च बताया जाता है। जबकि वास्तव में अगर वहां देखें तो एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक असिस्टेंट, एक दो मतलब 4 से 5 लोगों का स्टाफ है, जिसको कुल मिलाकर 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा का आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट टाइमर होते हैं और पार्ट टाइमर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे 1 लाख से ज्यादा का खर्च आ रहा होगा, ये कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन बढ़ा चढ़ाकर चूंकि दिखाया जा रहा है और उसको चपट किया जा रहा है, इसलिए 5 से 7 लाख रुपए हर कोटा केवन रूपी इस मोहल्ला क्लिनिक का खर्चा है। क्योंकि हर साल के बजट में 300 से 500-600 करोड़ रुपए तक इस पर खर्च का दावा किया जाता है। ऐसा हमने बताया कि डिस्पेंसरी अगर ये बनाते तो 200-250 डिस्पेंसरी खड़ी हो सकती थी।
वहां कम से कम 200 250 10 लोगों को भी एक डिस्पेंसरी में अगर रोजगार मिलता है तो कम से कम 2.5 से 5 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता था। इलाज भी बहुत ज्यादा लोगों को हो सकता था। भाई डिस्पेंसरी में इलाज कराने लोग 2-2 4-4 किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं, आजकल बैटरी रिक्शा चलते हैं तो उससे इजीली पहुंच जाते हैं। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक स्पेशली कोई नहीं जाता, आस पड़ोस में है 100-200 मीटर पे है तब तो आदमी चला जाएगा, लेकिन इतनी दूर कोई इलाज कराने नहीं जाएगा, क्योंकि ज्यादातर ये मोहल्ला क्लिनिक बस्तियों से बाहर सड़कों पर, फुटपाथ पर या कूड़ा घर की जगहों पर या इसी तरीके की ऐसी जगहों पर रख दिए जाते हैं जहां लोगों की पहुंच बहुत कम होती है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में पहले से डिस्पेंसरियां भी थी। सरकार का डिस्पेंसरी का, स्वास्थ्य विभाग का एक सिस्टम है। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां भी है, होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां भी है, यूनानी की भी डिस्पेंसरियां भी है, एलोपैथिक की भी है, और कई कई डिस्पेंसरी ऐसी हैं जिसमें तीनों ही चारों तरह के जो इलाज है वो सब होते हैं। फिर वहां से रेफरल भी चलता है उन डिस्पेंसरी से बड़े हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, और ऐसे रेफरल के द्वारा भी लोगों को एक रेगुलर इलाज मिलता है। टेस्ट वगैरह की फैसिलिटीज भी होती है, नहीं तो लोग बाहर से करा लेते हैं। पर ये जो एक अलग तरीके का सिस्टम अपना प्रचार पाने के लिए और पैसा का घपला करने के लिए किया गया, उस पर लोगों की नजर नहीं जाती, उस पर सवाल नहीं उठते, क्योंकि उस पर लोग ज्यादा गहराई तक जाते ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है, वो सोचते हैं हाँ चल रहा है तो चलने दो। उस पर ये जो गणित है ये लोगों के पास में नहीं पहुंच पाता कि आप ये जो डब्बा देख रहे हैं टूटा फूटा, इसमें जो एक डॉक्टर के नाम पे आदमी बैठा हुआ है और दूसरा स्टाफ बैठा हुआ है, इस पर सरकार कितना खर्चा दिखा रही है, कितना आपकी जेब से पैसा जा रहा है। जैसा हमने बताया 5 से 7 लाख, 1 करोड़ रुपए हर मोहल्ला क्लिनिक, चाहे वो चल रहा है नहीं चल रहा है, कचरे पे बैठा हुआ है, कूड़े के घर ढेर पे बैठा हुआ है, आसपास गंदगी में रखा हुआ है, उसका खर्चा दिल्ली सरकार के बजट में 1 करोड़ रुपए सालाना है। तो सीधे तौर पर फिजूल खर्ची आप कह सकते हैं, या पैसे की बर्बादी या पैसे की लूट आप कह सकते हैं। केजरीवाल जो ईमानदारी का दावा करके, ईमानदारी का ढोंग करके सत्ता में आए और अपनी मुंह बोली माँ शीला दीक्षित को इन्होंने बेईमान 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 करके साबित कर दिया। वो बेचारी अपमानित हो गए, उनकी मौत भी हो गई। उनका बेटे संदीप दीक्षित आज भी इस बात से बहुत दुखी रहते हैं कि देखिए ये मेरा मित्र था और मेरी माँ को माँ कहता था ये, लेकिन इस व्यक्ति ने उनकी बुढ़ापे को किस तरीके से जलील कर दिया। और ये इतना बड़ा घोटाला लगातार हो रहा है, लेकिन उस पर कहीं बात नहीं होती, कोई बड़े टीवी चैनल पर बहस नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा इस पर दिखाया नहीं जाता है। कभी कभी 1-2-4 स्टिंग ऑपरेशन हो जाते हैं या वीडियो में ये गंदगी वगैरह पेश की जाती है, लेकिन जो पूरा सिस्टम में एक भ्रष्टाचार है उसको कहीं बात नहीं की जाती है। कि दवाइयों की एक लिस्ट बना दी गई है, दवाइयों के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो जाता है। अब आप समझिए कि ये 1 करोड़ रुपए का जो दिखा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए सालाना हर पोटा केबिन के रूपी इस जो मकड़ जाल फैला दिया पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का, इसमें दवाइयों के नाम पर ही कम से कम नहीं तो 10 से 20 लाख रुपए महीने का घपला हो रहा है। वहां जो दवाइयां बांटी जा रही है, किसी भी डिस्पेंसरी या किसी मतलब जो मोहल्ला क्लिनिक है, डिस्पेंसरी तो इससे अलग है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, उसको हम केवल समझाने के लिए इसमें रेफरेंस लाए थे। इन मोहल्ला क्लिनिकों पर दवाइयों का बजट ही 8 से 10 लाख रुपए महीने का, साल का है। उसमें कितनी दवाइयां पहुंच रही हैं, आउट ऑफ स्टॉक दिखाती जाती है, लोगों को बाहर से खरीदनी पड़ती है, लोग परेशान हैं, लेकिन शिकायत किससे करें, कैसे करें। वो सोचते हैं कि सरकार जो दे रही है वो हमारे पर एहसान कर रही है। वो ये नहीं जानते कि ये एहसान नहीं हो रहा है, उनकी जेब से जो पैसा जा रहा है उसी पैसे में से ये सब घपला खेल चल रहा है। फिर डॉक्टर्स की सैलरी के नाम पर वहां पे इतना बड़ा घपला चल रहा है। डॉक्टर्स हुए, फार्मासिस्ट हुए, दूसरा स्टाफ हुआ, उन सबकी सैलरी कितनी दी जा रही है और कितनी वास्तव में उनको मिल रही है, क्या वो लोग इसके लिए काबिल हैं या केवल आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए उनके रेफरेंस में है इसलिए वो वहां बैठे हुए हैं। इसका कोई कंपटीशन के थ्रू सिलेक्शन होता है, इसका भी कोई किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या तरीका क्या है, कैसे भर्तियां होती है, कौन इन भर्तियों को आयोजित करता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या ये उसकी योग्यता होती है। चल रहा है तो चल रहा है। तो इस चलने के वजह से चपत किसको लग रही है, दिल्ली के लोगों को लग रही है। अगर ये 6000 करोड़ रुपए डिस्पेंसरी बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में खर्च किए गए होते तो उससे कितना ज्यादा फायदा हो सकता था, लेकिन यहाँ तो दावे सिर्फ किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमने गरीब आदमी का 200 से 500 रुपए महीने का जो खर्चा होता था बीमारियों पर वो बचा दिया है, जबकि हकीकत तो ऐसी नहीं है।
हर व्यक्ति हर महीने बीमार नहीं होता, हर परिवार में हर व्यक्ति कोई बीमारी नहीं होती। वो बीमारियों का एक सीजन होता है, सीजनल होती है। जब डेंगू का बरसात के बाद प्रकोप होता है या जब मौसम चेंज होता है तब बीमारियों का होता है। यानी कि साल में अगर 4 ऋतु है तो 4 बार ही बड़ी बड़ी बीमारियों का खतरा रहता है। रोज रोज कोई बीमार नहीं होता है। उस पर इतना इलाज के नाम पर ये जो खर्चा हो रहा है या ये जो ड्रामा हो रहा है उसकी पोल जरूर खुलनी चाहिए। इसीलिए हमने इस टॉपिक को पकड़ा और रियलिटी चेक करने के लिए हम उन मोहल्ला क्लिनिक्स पर गए। तमाम जगह से हमने वीडियो बनाए, फोटो भी लिए, लेकिन वीडियो में चूंकि लोग बोलने को राजी नहीं है, वो बातों को तरीके से कह रहे हैं कि हम सामने नहीं आ सकते क्योंकि हम मजबूर हैं, तो हमने वीडियो को हटा दिया। हम फोटो आपको दिखा दिए और उसके पीछे का गणित और बजट भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मोटी चपत लगाई जा रही है। लोग ये कहते हैं या मीडिया वालों की अगर सोच की बात की जाए तो वो कहते हैं 10-20 करोड़ 2-4 करोड़ रुपए का हेराफेरी नहीं मानी जाती है। भाई अगर सरकार 500-700 करोड़ रुपए सालाना किसी चीज पे खर्च कर रही है, कुछ तो हो रहा होगा। वो लोग इस तरीके से करके इन चीजों पर पर्दा डाल देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऐसे 5-5, 700 करोड़ रुपए के कितने खेल दिल्ली सरकार कर रही है। इसको आप ऐसे समझिए कि जब दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों में फ्री करने की बात हो रही थी तो लोगों ने जब सवाल पूछे तो केजरीवाल ने कहा कि क्या फर्क पड़ रहा है इससे, 300 करोड़ ही तो इस पे जा रहे हैं। 300 करोड़ कितना होता है? यानी 500-600 करोड़ रुपए सालाना अगर बजट में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर सरकार दे रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो 500 रुपए की कीमत उनके लिए, लोगों के लिए है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो 500-600 करोड़ है एक मोहल्ला क्लिनिक पे जो रोज का खर्चा बैठता है वो 20 से 25 हजार रुपए का है। और क्या 20 से 25 लोगों का भी सही तरीके से वह इलाज हो पा रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो ये सीधे तौर पर चोरी है, ये सीधे तौर पर भ्रष्टाचार है, जिसका विरोध होना चाहिए, जिसकी जांच होनी चाहिए और ये बंद भी होना चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर ही ये आदमी आंदोलन से जुड़कर बाद में पार्टी बनाकर सत्ता में बैठा है। और जब भी मौका मिलता है, जब भी इसके सामने कोई कैमरा या माइक आता है चैनलों का, तब ये यही दावा करता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी अगर कोई वो है तो केजरीवाल है। वो ये भी कहता है कि अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। यानी कि हर सच्चे और ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति को ये खुद की बेईमानी की वजह से बेईमान कह रहा है। वो कह रहा है या तो मुझे ईमानदार मानो, नहीं तो तुम सब बेईमान हो। और इस बात को बार बार टीवी चैनल रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कोई भी सवाल नहीं पूछता कि आप पर अब तक इतने सारे आरोप लगे हैं, आप कहते हो अदालत से फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जिसका फैसला अदालत से नहीं हुआ हो, लोगों ने जो कुछ देखा है, जो कुछ लोग देख रहे हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या वो अपराध नहीं है? क्या वो बेईमानी नहीं है? जैसा हमने आपको बताया कि 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिकों पर खर्च कर दिए गए हैं अब तक और लगातार हो रहे हैं। हम कहते हैं, हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आम आदमी पार्टी से सहानुभूति रखते होंगे, उससे जुड़े होंगे या उसके भक्त भी होंगे, उसके चाहने वाले भी होंगे। हम उन सब से कह रहे हैं, आप बताइए कौन सा ऐसा मोहल्ला क्लिनिक है जो सही तरीके से चल रहा है, जिसमें सुचारू इलाज हो रहा है, सारी बीमारियों का इलाज हो रहा है, सारी दवाएं वहां मिल रही है और लोग वहां पर संतुष्ट है? क्या वहां ऐसा एक भी मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें रोजाना 20 से 25 मरीज संतुष्ट होकर इलाज करा रहे हैं? एक भी नहीं मिलेगा। ये कह सकते हैं आपके लगातार हमारे इलाके में खुलता है, दवाइयां भी मिलती है, लेकिन मरीज पूरी तरह से संतुष्ट हो पा रहा है, उसका इलाज हो पा रहा है, अच्छी बीमारी का इलाज हो पा रहा है, उसका पैसा वास्तव में बच पा रहा है, ये आप नहीं कह सकते, दावे के साथ नहीं कह सकते, हम बता रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है, दिखावा हो रहा है। आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का प्रचार हो रहा है और प्रचार के नाम पर लूटा जा रहा है दिल्ली के लोगों को। आपने एक जो सिस्टम था स्वास्थ्य विभाग का, जो डिस्पेंसरी हॉस्पिटल का जो सिस्टम था, उसको खत्म करके प्रचार पाने के लिए एक ऐसा डब्बा रख दिया है जिस पर 24 घंटे आपका प्रचार होता रहेगा और कुछ नहीं है। ये दूसरे लूट होती रहेगी, लोगों को बेवकूफ बनाते जाता रहेगा। केंद्र सरकार ने एक जो योजना, आयुष्मान योजना चला रखी है, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बीमा के माध्यम से लोगों को इलाज की सुविधा दी है। आप इतने में दिल्ली में भी कर सकते थे।
जो सरकार की उसको योजना को लागू कर देते, आप ऊपर से एक और कैप दे देते, भाई उस योजना में कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों को या बीपीएल वालों को राहत देगी। आप पूरे दिल्ली वालों के लिए कह देते कि 5 लाख रुपए तक का इलाज हम आपको मुफ्त कराएंगे, उसका भी कॉस्ट नहीं आना था। लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं है, वो बीमा कंपनियों के थ्रू, उसमें भी कई सारी कमियां हैं, उसमें भी तमाम जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो या तो लोगों को इलाज ही नहीं करते, इलाज करते हैं तो बिलों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं, अपना पैसा बीमा कंपनी के माध्यम से पैसा ज्यादा से ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं देना है, वो कुछ भी इलाज करे, लोग को उसको फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से हॉस्पिटल उस पैनल में है, लोगों को इलाज ही नहीं करते, बोलते कोटा पूरा हो गया, जगह नहीं है, ये नहीं है। तो उसमें आयुष्मान योजना में भी तमाम खामियां हैं, उस पर फिर कभी हम बात करेंगे, लेकिन आज मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लेते हैं। उसका भी कोई स्थायी समाधान नहीं। स्थायी समाधान इसका सिर्फ ये होता है कि आप हॉस्पिटल्स बनाएं, आप डिस्पेंसरीज बनाएं, और वो सुचारू रूप से एक विभाग के तहत तो चलेंगी, उनकी जवाबदेही तो रहेगी, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की जवाबदेही किसी की नहीं है। अगर किसी इलाके का मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा है, किसी उसका डॉक्टर नहीं आ रहा है, उसको दवाइयां सही नहीं मिल रही है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो शिकायत किससे करेंगे, और शिकायत करेंगे तो उसका कुछ लाभ भी मिलेगा, उनको बीमारी से तो लाभ मिलने से रहा, तो वो क्यों शिकायत करने लगे। वो बीमारी का इलाज कराने आए हैं, अगर नहीं हो रहा है तो वो डॉक्टर पकड़ लेंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी डिस्पेंसरी में इलाज नहीं होता है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, बड़े चिकित्सालय में इलाज नहीं होता है, तो लोगों के पास कम से कम ये होता है कि अगर वो चाहे तो उसकी शिकायत कर सकते हैं, उस शिकायत को ये भी देख सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और शिकायत करने के बाद उस दोषी व्यक्ति को सजा भी दिला सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसको आपने सिस्टम से बाहर रख दिया है। ये अलग तरीके की, आपने अलग तरीके का नाम दे दिया, अलग तरीके की व्यवस्था बना दी, और अलग तरीके का इसमें गोरख धंधा भी शुरू कर दिया। ये गोरख धंधा रुकना चाहिए। हम तो कहेंगे कि दिल्ली के जो लोग हैं वो इस बात को देखें और समझें। हम कह रहे हैं हमें झूठा साबित करिए, हमें खुशी होगी कि लोग हमें झूठा साबित कर दें, वो ये साबित कर दें, लोग आए सामने और ये कहें कि हम इस पर झूठ बोल रहे हैं या हम झूठे हैं, हमारे तथ्य गलत है, जबकि नहीं है। आप हमें झूठा साबित करिए। आप खुद जाकर इन मोहल्ला क्लिनिक की 2-4 दिन ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि मुश्किल से 20 से 50 लोग आते हैं किसी जगह पर, वो भी इसलिए आ रहे हैं कि वहां वो रनिंग में चल रहा है या थोड़ी बहुत दवाइयां मिल रही है। लेकिन वास्तव में जो बीमारियां होती हैं, जो बड़ी बीमारियां होती हैं, या जो रेगुलर आउटब्रेक होता है बीमारियों का, उनका कोई अच्छा इलाज ऐसी जगहों पर नहीं हो रहा है, ना ही दवाई दी जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ये ड्रामा है, ये बंद होना चाहिए, ये लूट बंद होनी चाहिए। और ये जो बजट में एक हिस्सा रखा जाता है 500-600 करोड़ रुपए, उसको स्थायी तौर पर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए, नई नई डिस्पेंसरी बनाने के लिए, नए नए हॉस्पिटल बनाने के लिए, जो कि एक सिस्टम के तहत, स्वास्थ्य विभाग के तहत, जवाबदेही के तहत बनेंगे, जवाबदेही तय होगी और वहां अच्छा इलाज भी होगा, उसकी गारंटी रहेगी, क्योंकि वो सिस्टम में रहेंगे। वो होना चाहिए। बड़े चैनल्स को भी हम कहते हैं कि आप जाइए और इस पूरे डिटेल में जाइए कि कितना खर्च किया जा रहा है, कितना दिखाया जा रहा है। वहां जिस तरीके से 5 से 7 लाख रुपए सैलरी पे खर्च हो रहा है, हम बता रहे डॉक्टर्स जो बैठते हैं उनको 50,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फार्मासिस्ट 20,000 का रख लीजिए, बाकी स्टाफ आप 30,000 में और रख लीजिए, और मेंटेनेंस का 10,000 रुपए रख लीजिए आप, दवाइयों का 10 से 20-50,000 रख लीजिए आप। उससे ज्यादा ऐसा कुछ खर्चा हुआ नहीं है। लेकिन उसको 5 से 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख एवरेज का, जो 1 करोड़ का देखेंगे तो 8 लाख के करीब एवरेज आता है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो उसमें मुश्किल से जो खर्चा है वो 2 लाख का है, और वो भी बेकार का खर्चा है, उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। क्योंकि वहां जब लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, संतुष्टि नहीं हो रही है, गंदगी के ढेर में, कूड़े के ढेर में, कचरे के ढेर में, या आसपास कचरे में ऐसी जो मोहल्ला क्लिनिकें बनी हुई हैं, 10% भी ऐसी नहीं होंगी जो अच्छी जगह साफ सुथरे तरीके से चल रही होंगी। सिर्फ प्रचार पाने के लिए, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, सिर्फ दावों के लिए, सिर्फ मीडिया के माध्यम से अपनी एक अलग तरीके की छवि, अलग तरीके का विजन दिखाने के लिए आपने ये सब किया है। और इससे दिल्ली वालों को अब तक आप 6,000 करोड़ रुपए की चपत लगा चुके हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। और हम तो कहेंगे कि दिल्ली वालों, आप हर अपने इलाके में जाइए, मोहल्ला क्लिनिक को चेक करिए, और तब अगर ऐसा गलत पाया जाता है तो आप इसकी शिकायत करिए कि ये सब झूठ नहीं चलेगा।
अगर इस अकेले मुद्दे पर ही लोग रियलिटी चेक करना शुरू कर दें तो आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में बुरी तरह से चुनाव हार जाएगी। लेकिन दिल्ली के लोगों के बारे में तो पूरे देश वाले ये समझते हैं कि ये तो लालची लोग हैं, ये आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री के चक्कर में ये सब कुछ लूटने के लिए छूट दे देंगे। फिर उससे चाहे केजरीवाल 85 करोड़ रुपए में अपने ऑफिस का रेनोवेशन कराए या फिर 60-65 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाए, उसमें चाहे वो 12 लाख की टॉयलेट सीट पर कमोड पर बैठ के फ्री हो, या आप कहें कि रिलीफ करें, फ्रेश होए, या फिर वो 5.5 करोड़ रुपए के पर्दे लगवाए जिसमें हाथ से पर्दा छूने की जरूरत नहीं है, रिमोट से खुलता बंद होता है पर्दा, सेंसर लगे हुए हैं, आप रिमोट की भी जरूरत नहीं है, सेंसर से आप अगर खिड़की के पास जाएंगे पर्दा खुल जाएगा, जैसे कि ऑटोमेटिक गेट होते हैं मॉल्स वगैरह में, और जैसे ही आप उससे हटेंगे तो पर्दा बंद हो जाएगा। वही सिस्टम बाथरूम में था, आप जैसे ही अंदर गए, आपने सोचा कि टॉयलेट जाना है तो अपने आप कमोड का वो गेट ढक्कन खुल जाएगा और आप वो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ये सब लूट करने में इसलिए कामयाब हो पाए केजरीवाल या उनकी पार्टी, क्योंकि दिल्ली वाले बिजली फ्री, पानी फ्री या बस में यात्रा फ्री के नाम पर वो कह रहे आप जो चाहे लूटो, हमें मतलब नहीं है, हमें तो आप दे रहे हो ना, हमें लेने से मतलब है। इस लेने से मतलब की प्रवृत्ति से बाहर आना पड़ेगा। सच्चाई स्वीकार करिए, सच्चाई अगर यही सच्चाई है तो उस बुराई के खिलाफ लड़िए, क्योंकि सनातनी परंपरा, भारत की परंपरा ही ये रही है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है उस गलत को न तो सहे बल्कि उसका विरोध करे और उसको गलत करने वाले को, दोषी को सजा दिलाने का भी काम करे। यही हमारा संदेश इस वीडियो के माध्यम से है कि आप लोग इस रियलिटी को चेक करिए। और भी तमाम मुद्दे हम उन सब पर भी बात करेंगे। हम इस आयुष्मान योजना के ऊपर भी बात करेंगे कि वो योजना क्या है, उस योजना की मूल भावना क्या है, लेकिन क्या उस भावना का पूरी तरीके से लाभ जनता तक मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, और उसमें क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे उस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। दूसरे भी तमाम मुद्दों पर हम इसी तरीके की चर्चा रिसर्च के बाद आपके साथ करेंगे, चाहे वो मिनिमम बेसिस का मामला हो या फिर दूसरे जो शोषण होते हैं, जो दूसरी अन्य योजना है, उज्ज्वला योजना की रियलिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। हम आपको रियलिटी दिखाएंगे, बजट दिखाएंगे और तमाम सारे फैक्ट्स भी दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कि योजना अगर पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रही है या उसमें कहीं भी घपला घोटाला हो रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, सरकार उसमें क्या कर सकती है, जिससे जो सरकारी योजनाओं के नाम पर लाखों करोड़ रुपए सालाना खर्च करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में उसका कितना प्रतिशत खर्च हो पाता है, कितना प्रतिशत लाभ लोगों को मिल पाता है, ये बड़ा सवाल है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक एक योजना, एक एक खर्चा जो चाहे राज्य सरकार करती है या केंद्र सरकार करती है, उसकी डिटेल आपको बताएं और आप उसको समझ सकें। फिर आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि उसमें घपला है, घोटाला है, गोरखधंधा है, घालमेल है या नहीं है। अदालत तय करेगी, इस पर आप निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि अदालत सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर देती है और वो तथ्य उन्हें सरकारी एजेंसियां उपलब्ध कराती है, पुलिस उपलब्ध कराती है या दूसरी एजेंसियां उपलब्ध कराती है। जैसे 2G घोटाले की बात थी, सालों तक 2G घोटाले में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इस बात को लोग मानते रहे, लेकिन जो उस समय की सरकार थी मनमोहन की, उसने जो सीबीआई के द्वारा जो जांच रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने खारिज कर दिया मामला। कोर्ट ने कह दिया कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, जैसा कि कपिल सिब्बल ने कभी संसद में दावा किया था कि जीरो लॉस थ्योरी है, ये तो जीरो घोटाला हुआ है। यानी सरकारी एजेंसियों के मार्फत जो सबूत पेश किए गए, अदालत उस पर देखती है, आप अदालत पर नहीं, आप जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। और भारत के संविधान ने जो संप्रभुता या भारत के कंट्रोल की सबसे बड़ी शक्ति जनता को दे रखी है, तो जनता को ही निर्णय करना है। अगर कोई भी योजना है वो सही तरीके से चल रही है, उसके फायदे हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो जनता को ये हक है कि वो उसको बंद करने के लिए कहे, वो जो बजट की लूट है उसको बंद करने के लिए प्रयास होने चाहिए।